बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगभग उसी स्पीड से चुनावी हलचल भी बढ़ रही है। लापरवाही के चलते कई नेता कोरोना से संक्रमित भी हो गए। जिन पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वही बेपरवाह हो गए हैं। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया है। एक दिन में 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि इससे प्रदेश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कई जनप्रतिनिधि कोरोना के चपेट में आ गए, लेकिन नेता हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले बात राजद की, तो चुनावी तैयारियों में मशगूल है, लेकिन उन्हें कोरोना की चिंता नहीं। और जब सवाल पूछा गया तो लगे नेताओं का धर्म कर्म गिनवाने। नेता जनता और नेता को बहुत फर्क नहीं आप कर सकते, इसलिए जिम्मेवारियों का बोध इंसान को धरती के पाताल में नहीं जाने देता। उसी धरातल पर काम करना पड़ता है, और सभी छुप जाएंगे तो क्या होगा फिर समाज का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां लापरवाही बरत रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। मौका था विधान परिषद के चुनाव का, तो सीएम नीतीश कुमार के सामने ही नियम कायदों को ठेंगे पर रख दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर नेताओं के मास्क मुंह के बजाय गर्दन की शोभा बढ़ाते दिखे। लेकिन ये नेता है कहां अपनी गलती मानेंगे। अपनी गलती छिपाने के लिए लगे दूसरे पर आरोप लगाने। और भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकांश काम वर्चुअल मोड में कर रही है। आरजेडी के बारे में तो वो नेता बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो भीड़ तंत्र की पार्टी है, भेड़ चाल की पार्टी है। आरजेडी के लोग बिहार में कोरोना विस्फोट करना चाहते हैं? हम निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार है कि पूरे बिहार में जो सत्ता में है, जो देश में है सत्ता में, ये दोनों लोग मिलके देश के और राज्य के लोगों को अपनी राजनीति करने के चक्कर में, चुनावी मूड में ले जाने के चक्कर में बिहार और देश की जनता के साथ अनदेखी की है। नेताओं के बयान से तो लगता है कि जैसे इन्होंने कोरोना के लिए संजीवनी बूटी ले ली है, लेकिन ये भूल गए कि ये बीमारी आम और खास में कोई फर्क नहीं करती। अब सवाल है कि जिन पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वही लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता क्या करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे। साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। इस मौके पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे। कोरोना की वजह से पासवान ने अपने घर पर ही सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। ट्वीट करिए शुभकामनाएं और बधाई मुख्यमंत्री ने दी है। बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही इस मौके पर दरभंगा में आम लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। लोगों के बीच मास्क भी बांटे। महीना तक 80 करोड़ लोगों को प्रति परिवार अनाज मुहैया कराना मोदी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी को आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत कर निर्वहन कर रहे हैं। ईश्वर और शक्ति दे उनको और दीर्घायु। लातेहार के बरवाडीह बस स्टैंड के पास चतरा के बीजेपी सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयवर्धन सिंह बरवाडीह बस स्टैंड पर अपनी दुकान के पास खड़े थे, तभी दो शूटर्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। वो मौके पर गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। बीजेपी का कहना है कि सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह को अपनी जान का खतरा था। उन्होंने लातेहार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी वारदात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं लातेहार पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है।
कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किस तरह से इसमें पतन हो रहा है, इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। और अगर एक सांसद के प्रतिनिधि की इस तरह से हत्या की जाती है, जबकि उन्होंने कई बार वहां की स्थानीय पुलिस को अपनी असुरक्षा की भावना से अवगत कराया था, उसके बावजूद क्यों लापरवाही बरती गई, क्यों उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज उनकी बोकारो के जैना मोड़ में दिन दहाड़े तिरुपति ज्वेलर्स में सोने के गहने की लूटपाट की गई है। बाइक सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे, गहने देखने के बाद दुकानदार विकास ठाकुर पर पिस्टल तानी, फायरिंग की और आभूषण लेकर वहां से भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। बेरमो के डीएसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। फिर बोला पैसा लगा बोल के वो फायरिंग कर दिया। हम बोले भैया आप हम लोग को छोड़ दीजिए, सामान आप ले जाइए, हम लोग को छोड़ दीजिए। फिर हमारा भागना तरफ भी वो बंदूक ताना था। उसके बाद सोने का एक चेन और एक लॉकेट वो ले लिया है और उसने एक राउंड गोली भी चलाया है। हालांकि गोली वो चलाया था डराने के व्यू से, तो किसी के ऊपर नहीं चलाया वो साइड में। इधर दानापुर के फुलवारी शरीफ में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने जमाकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल ये जमाकर्ता कंपनी से अपनी जमा रकम निकालने पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कंपनी के अधिकारी मौके पर आ धमके और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इन जमाकर्ताओं ने सालों से कंपनी में जमा पूंजी रखी है, लेकिन कंपनी पैसा लौटाने में आनाकानी कर रही है। इस पूरी वारदात की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ितों ने फुलवारी शरीफ पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए वो है जो हम समझ सकते हैं मेरा कर